राम राम साथियों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज़ रिपोर्टर राज और पुच्छा हाँ आपा आज गांव ढुलानिया जठे काल जागरण को कार्यक्रम हुएगो और परशुर एक मेले को आयोजन भी हुएगो। तो आप अंदर चलांगा कि मेले का माँ और जागरण के लिए कितनी तैयारी उरे करी गई ही और समिति के सदस्य से सब बात करांगा कि विशेष रूप से अब की बार की कार्यक्रम आयोजित करो जागो। तो आओ चला अंदर। तो ईब आपा माता मंदिर का सचिव और अध्यक्ष से बात करांगा कि तड़के के लिए की विशेष तैयारी करी गई ही और कौन कौन सा उरे कार्यक्रम होगा, कौन कौन सी पार्टियाँ होंगी उरे उन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपा सत्यनारायण जी वैद्य जी से बात करांगा, ये अध्यक्ष हैं समिति का, और ये अपन यह बताऊंगा कि आपने 2 या 3 दिन को जो कार्यक्रम है वो के कार्यक्रम है। परम आदरणीय सभी भक्तों से निवेदन है कि कल का माता मंदिर में जागरण है, जिसमें अपना मुख्य कलाकार जो है वो राजेश ढुलानिया है और उसके साथ सोनू शेखावाटी और अन्य कलाकार भी हैं। इस प्रबंध के लिए हमने स्टेज लगवा दिया है, टीन शेड करवा दिया है और अभी कार्य चालू है। माता परिसर में ग्राउंड जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चालू हैं। दुकानें अलग अलग से चिन्हित करके काट दी गई हैं। जो मेले की जो व्यवस्था है वो हमारे व्यवस्थापक जो हैं, कार्यकर्ता, दुकानदार, वो सभी लगे हुए हैं और अपनी अपनी दुकानों को चिन्हित करके नंबर वाई मेले का एकदम व्यवस्था से स्थान जो है बना दिया गया है। और जो रात का जो जागरण है उसके लिए जो पार्टी है उसके लिए सारा प्रबंध कमेटी की तरफ से खाने पीने का कर दिया गया है और 9:15 बजे का टाइम जो है जागरण का दिया गया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि समय पर आकर जागरण का आनंद लें और माता का जो स्टेज का निर्माण करवाया गया है उसके लिए सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दानदाता भी आएँ और रसीद भी बनवाएं, सहयोग करें, जिससे एक साइड और लगवाना है माता के मंदिर से लेके गेट तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और सहयोग करें। हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से जितना हो सकता है उतना हम वर्क कर रहे हैं। धरातल स्थल पर कमेटी जाके चंदा भी ले रही है, माइक से एडवर्टाइज भी करवा रही है, ग्राउंडों में जाके खिलाड़ियों से संपर्क कर रही है। तो आशा है कि बहुत सारी टीमें अब की बार आएंगी, बहुत सारे पहलवान आएंगे और ग्रामवासियों से निवेदन है कि आके मेले में प्रबंध करवाएं, आने वालों की सेवा करवाएं और खेल जब होते हों ग्राउंड में तो ग्रामवासियों की ज़रूरत होती है। तो मैं सभी भक्तों से, ग्रामवासियों से, आसपास के सभी जो भक्त हैं निवेदन करता हूं कि मेले के आयोजन में सभी भाग लें और व्यवस्था में सहयोग करें। धन्यवाद।
अब आप समिति का जो सचिव हैं उनसे अब बात करांगा कि ईब तक कितनों के काम हो चुके हैं मंदिर का वहाँ, और उन पर लगभग तकरीबन कितनों खर्चो आगो, और उनका वहाँ अपन कितनों गांव की तरफ से सहयोग मिलो है या बाहर के लोगों का सहयोग मिलो है। तो बस सारी बात ही आपने बताऊंगा। सभी भक्तों को और ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। यहाँ माता मंदिर के अंदर माता के सामने इन्होंने वर्क की बात करी है, तो वर्क के अंदर ये शेड लगवा दिया गया है। आगे दूसरा जो शेड है वो स्टेज के ऊपर 36 बाई 47 का लगवा के उसमें ब्लॉक जड़वा दिए गए हैं। आगे के जो इन्होंने बताई शेड की प्रक्रिया है वो मेले के बाद में गेट से और माता मंदिर तक ये लोन वोन का और मतलब शेड बना के ये दुकानें साइड में करके यहाँ साफ़ सफाई करके एक लोन टाइप करवा दिया जाएगा। और फिलहाल फिर ग्राउंडों की या बात करें तो इसमें सारे में गौड़ी लगा के बांध करा के साफ़ सफाई करा के ग्राउंड तैयार करा दिए गए हैं और गाड़ियाँ भेज के चारों तरफ अनाउंस करा दिया गया है भाई मेले का अंदर पधारे। खेल कूद विशेष प्रतियोगिता हैं उनके लिए अब की बार विशेष इनामें रखी गई हैं और काफ़ी टीमें दूर दूर से आएंगी। हरियाणा में राजस्थान में भी दूर दूर तक अनाउंस किया गया है और ग्राउंडों की साफ़ सफाई करा के जो इसमें पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है, कमेटी नहीं है, ग्रामवासी सहयोग दे रहे हैं। कोई दुकानें काट रहा है, कोई पर्ची काट रहा है, सब साफ़ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, सभी मिलके कार्य कर रहे हैं और आगे भी आशा करते हैं कि इसी प्रकार से मिलके और आगे कार्य करते रहेंगे। बाकी खेलना का माँ कौन कौन सा इनाम है, कौन कौन सा गेम होगा, उनकी एंट्री फीस वगैरह भी कुछ है या नहीं है, और कब तक तक एंट्री फीस जमा करवा सके हैं उनके बारे में बताओ। जैसे इनामों के बारे में आपने पूछा तो इसमें जो कुश्ती है उसका फर्स्ट इनाम 11 है, सेकेंड 71 है और थर्ड 3100 रुपया है। उसके बाद में कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे बच्चों से लेके ऊपर ग्राउंड में भी 10-12 हज़ार रुपये की कुश्तियाँ कराई जाती हैं। लेडीज आती हैं उनकी कुश्तियाँ भी कराई जाती हैं और बाकी जो वॉलीबॉल है और कबड्डी है इन दो की एंट्री फीस है, क्योंकि एक टीम में 2-2-3-3 नाम लिखा देती है, इसलिए इनकी 200 रुपये एंट्री फीस रखी है सिर्फ कि वो नाम नहीं लिखाए। और बाकी जो दौड़ बुड्ढा दौड़ है या ये बच्चे दौड़ेंगे लड़कियां दौड़ेंगी इनकी कोई एंट्री फीस नहीं है और तो या एंट्री फीस कब तक अपना जमा करवा सके? एंट्री फीस सुबह 10 बजे तक 8 से 10 का टाइम दिया हुआ है। जो टीमें आगे 8 से 10 के टाइम के बीच में जो एंट्री फीस जमा करा देगी उसी को इसमें भाग लेने का वो अवसर मिलेगा। मतलब मेले वाले दिन मतलब 31 मार्च ने, हाँ 31 मार्च ने सुबह 10 बजे तक हाँ एंट्री फीस जमा हो जाएगी, वही टीम खेल पाओगी। उसके बाद में टाई गिरा दी जाती है। टाई गिराने के बाद में कोई टीम चाहे कहीं की हो चाहे गांव की हो उसको फिर एंट्री नहीं मिलती है। दुकान जो लगेंगे उनकी व्यवस्था क्या रहेगी? दुकानों की व्यवस्था ये है कि जो पीछे साइड का ग्राउंड है उसमें लाइनें लगा के रास्ते निकाल के उसमें दुकानें काट दी गई हैं और वो दुकानें जो भी मतलब लेने का इच्छुक है, दुकान लगाने का इच्छुक है, वो दुकान पर दुकान का 200 रुपये एंट्री करा के और अपना नाम लिखा दे और वो अपनी दुकान लगाए। वो उसमें चाहे गांव का हो, जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट में मिलेगी, सेकंड आएगा या बाद में आएगा उसको बाद में मिलती है। मतलब पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है ये नहीं कि गाँव का है या बाहर का है। दुकान की कतार बनाई गई है ताकि आने जाने के लिए कोई व्यवधान पैदा न हुए, और दुकान जो मंदिर के आगे जो लाग रही हैं फिलहाल वह भी शायद हटाई जाएंगी, जैसे मतलब लोगों के आवागमन का दिक्कत नहीं हुआ है। भक्तजन जो ही रहे माता मंदिर में धोख लगाने के लिए जो आए हैं तो उनके भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ है। जो दुकानें आगे लगी हुई हैं वो दुकानें अपनी खाली करेंगे। थोड़ा मोड़ा सामान नहीं हटने वाला है वो पर्दा लगाएंगे। बाकी यात्रियों के लिए वो छाया जो एज इट इज़ है वैसे ही ऊपर छाया रहेगी, बाहर के पर्दे खोल दिए जाएंगे। और वो ये दुकान जो आगे लगी हुई हैं ये मेले में लगेंगी जाके। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भक्तों के लिए छाया शेड रहेंगे, बाकी इनको हटा दिया जाएगा। रेडी वगैरह है वो लाइन में प्रसाद के लगा दी जाएंगी, बाकी दुकानें पीछे साइड में रहेंगी सारी। इस हिसाब से इसका सुव्यवस्थित ढंग से वो किया गया है। हाँ अच्छा, उनके अलावा अभी अपन अध्यक्ष महोदय बताई है कि रात्रि जागरण को जो कार्यक्रम है वो कल मतलब 30 अप्रैल ने रात न होगो और बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम होगो।
तो उन कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से क्या तैयारी गई है अध्यक्ष मुझे बताऊंगा। उसके लिए मतलब उड़े के व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व वो भी कोई बदमाशी नहीं कराए और सुव्यवस्थित ढंग से अपना कार्यक्रम चाल पावे। देखो, कार्यक्रम में हमेशा की तरह 2 पार्ट बनाते हैं हमेशा ही, लेडीज़ का अलग से और जेंट्स का अलग से। तो बीच में रस्सों की व्यवस्था करके पाइप डाल के, और एक तरफ तो लेडीज़ बैठती हैं, एक तरफ जेंट्स बैठते हैं। उसके बीच में कोई भी यदि कोई असामाजिक तत्व आ भी जाए दूर दराज से, तो उसके लिए प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ हमारा एसएचओ है वो भी मौजूद रहेंगे, उनकी टीम रहेगी, लेडीज़ पुलिस भी रहेगी। ये भी जो मेले में कोई साथी वगैरह आ जाएं उनकी देख और रेख इनके अलावा जो अपने समिति का जो वॉलंटियर हैं वह भी सहयोगी रहेंगा। जो समिति की तरफ से जो नियुक्त किए गए हैं कार्यकर्ता, उनकी लिस्ट बना दी गई है। वो अपनी ड्रेस में होंगे, माता सेवा समिति की ड्रेस में होके बिल्कुल कार्यरत रहेंगे। बोलो गुड़गांव वाली माता की जय। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि 30 मार्च का यहाँ पे आयोजन होगा माता गुड़गांव वाली मंदिर के प्रस्थान में। यहाँ बढ़िया जागरण धार्मिक होगा, बढ़िया बढ़िया कलाकार होंगे और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जागरण में आए, जागरण की शोभा बढ़ाएं। और सुबह 31 तारीख को मेला का आयोजन है। आप सभी भक्तजन से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और मेला की शोभा बढ़ाएं। हेलो राम जी, मैं आपके राजस्थानी आर्टिस्ट सोनू शेखावटी। मैं आ रही हूँ 30 मार्च को रात्रि 9:15 बजे। स्थान है डुलानिया माता मंदिर, जिसमें पार्टी रहेगी राजेश जी डुलानिया की। सो ज़्यादा संख्या में पधारें और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। 30 मार्च ने रात्रि जागरण राजेश डुलानिया के द्वारा भव्य धार्मिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी और 31 मार्च ने मेले को आयोजन करे गए है, जिसमें काफ़ी सारा खेल ही और उनका बहुत बड़ा बड़ा इनाम भी हैं। अब आप लोग मेले के वहाँ या रात्रि जागरण के कार्यक्रम में कण भाग लियो है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और कठे से थे हो बिलोंग करो हो उस स्थान को नाम भी जरूर लिखोगा। अपना भी पता लगे कि माता रानी का भक्त कठे कहीं।